अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। एडजॉइंट मैट्रिक्स, द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए is Aij of order M is defined as the transpose of the matrix capital Aij of same order M, where capital Aij is the cofactor of small aij। यानी कि हम आपको समझाना चाहते हैं ये कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ये दिया हुआ है तो इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है। तो पहले सबसे पहले क्या करिए कि इसके सारे एलिमेंट के कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बना लीजिए। देखिए स्मॉल a11 तो कैपिटल A11, स्मॉल a12 कैपिटल A12, स्मॉल a13 कैपिटल 13। तो इस तरह से आप इसके सारे एलिमेंट के कोफैक्टर से आप उसका एक नया मैट्रिक्स बना लीजिए। ठीक, और नया मैट्रिक्स बनाने के बाद मान लीजिए इस मैट्रिक्स को मैंने B बोला है, तो इस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा वो इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। यानी इसका मतलब है कि हम पहले क्या करेंगे, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ रहेगा, उसका जब हम उसका जो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले मैं उसके कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बना लूँगा और फिर मैं उसको ट्रांसपोज कर दूंगा। ट्रांसपोज करने का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो बना देंगे। ठीक ना, जैसे ये देखिए फर्स्ट कॉलम है, मैंने फर्स्ट रो बना दिया। ठीक, A11, A21, A31, फिर यहाँ पे A12, फिर A22, A32, फिर यहाँ पे थर्ड कॉलम को देखिए A13 तो A13, A23, A33, थर्ड रो हमने चेंज कर दिया, थर्ड कॉलम को हमने थर्ड रो में चेंज कर दिया। तो अब ये रूप अच्छी तरह से इसके फॉर्म को, इस फॉर्म को आप अच्छी तरह से पहचान लो, क्योंकि बार बार हम लोग जो है ना इस तरह से लिख करके फिर ट्रांसपोज हम लोग नहीं करेंगे, बल्कि इस अरेंजमेंट को ही आप अच्छी तरह से पहचान लो। इसी अरेंजमेंट को आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पर कैपिटल A11 लिखना है, फिर कैपिटल A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। इसको अच्छी तरह से भली भांति आप याद रख लो। इसी डायरेक्ट हम को फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट यहाँ रख देंगे, मेरा एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करना हो तो वो बहुत ही आसान होता है फाइंड करने के लिए। उतना झंझट में मत पड़िए, को फैक्टर निकालना है, फिर उसको फिर उसके को फैक्टर से मैट्रिक्स बनाना है, फिर उसको ट्रांसपोज करना है। नहीं, सिंपल उसका तरीका होता है। हालांकि वो इसी मेथड से होता है ये, लेकिन हम लोग आसानी से इसको याद रख लेते हैं। देखिए ये डायगोनल के जो मैट्रिक्स है ना, ये इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया करिए, और ये वाले जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ना उसके साइन को सिर्फ चेंज करिए। ये देखिए जैसे मुझे ये 2x2 का एडजॉइंट मैट्रिक्स हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर इसको डिनोट करते हैं स्मॉल a dj एडजॉइंट ए स्मॉल कैपिटल मत करिएगा, स्मॉल a स्मॉल डी और ब्रैकेट में ये मैट्रिक्स। ओके, तो हमने क्या किया, इसको इंटरचेंज कर दिया, 5 को उठा के यहाँ कर दिया, 2 को उठा के यहाँ कर दिया। ओके, फिर इसके साइन को हमने चेंज कर दिया, ये -4 को 4 कर दिया, +3 को -3 कर दिया। ये एडजॉइंट मैट्रिक्स हो गया। 2x2 का मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करना हो तो आप इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिया करिए और दूसरे डायगोनल के एलिमेंट के साइन को चेंज कर दीजिए, तो वो आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, रिमार्क में ये रिमार्क बोलते हैं, थ्योरम है एक, देखिए, इफ कैपिटल ए विद एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए इक्वल टू होता है यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, ये थ्योरम है। ए इंटू ए डी जे ए इक्वल टू ए डी जे ए इंटू ए इक्वल टू डेट ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पे पढ़िए सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं,
किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने पे अगर 0 आ जाए तो आप कह दीजिएगा कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स इक्वल टू 0। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर डेट ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डेट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो उसको नॉन सिंगुलर कहिएगा, अगर डेट ए इक्वल टू 0 है तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहिएगा। ठीक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है बहुत फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। अगर ए इंटू बी का अगर डिटर्मिनेंट हम निकालना चाहते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी, तो आप इनको अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर लिख सकते हो। डेट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू डेट ए इंटू डेट बी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कोई ए और बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके मल्टीप्लाई करने के बाद जो डिटर्मिनेंट का मान निकलेगा वो उनके अलग अलग डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है ना? ओके, तो ये ऑर्डर याद रखिएगा, ए इंटू बी है तो पहले ए लिखना है फिर बी लिखना है। ओके, नहीं ये तो चूंकि डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है इसलिए ए इंटू बी लिखिए, डेट ए इंटू डेट बी लिखिए या डेट बी इंटू डेट ए लिखिए। बात देखिए यहाँ पर देखिए नोट में, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, तो याद रखिए यहाँ पर ए डी जे ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो इक्वल टू डेट ए का पावर एन माइनस 1। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। डेट ऑफ ए डी जे ए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू डेट ए टू द पावर एन माइनस 1, जहाँ पे एन क्या है? ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है, ये वाला, इसी को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n है उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है, जो डेट होता है, वो डेट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 के इक्वल होता है। फिर थ्योरम 3 देखिए यहाँ पर, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टेबल तभी होता है, यानी इन्वर्स उसका तभी फाइंड आउट होता है जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर वो इन्वर्टेबल नहीं होगा, यानी इसका मतलब है कि उसका इन्वर्स फाइंड नहीं होगा। ओके, जब आप पहले चेक कर लेना, डेट ए अगर नॉट इक्वल टू 0 है तभी उसका जो है इन्वर्स फाइंड होगा, अदरवाइज नहीं। लेट ए बी द इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, मान लीजिए ऑफ ऑर्डर एन, let A be the invertible matrix of order n and I be the identity matrix of the same order, then there exists a square matrix B of the same order such that, तब एक स्क्वायर मैट्रिक्स B हमारा एग्जिस्ट करेगा इस तरह कि A इंटू बी को जब मल्टीप्लाई इक्वल टू देखेंगे B इंटू ए के बराबर आएगा इक्वल टू आई। A इंटू बी अगर b इंटू ए के बराबर है और इक्वल टू आई है तो मैं b को जो है b को मैं a का इन्वर्स कहता हूँ। यहाँ से फिर देखिए, लेट a बी द इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n and I बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन देयर मस्ट एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स b ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट, a को b से इंटू करिए या b को a से इंटू करिए, दोनों आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होंगे। तब b को इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ a एंड डिनोटेड बाय a इनवर्स इक्वल टू, यानी b बराबर क्या हो जाएगा? a इनवर्स ना। और a इनवर्स की वैल्यू कितनी होती है, तो मान कितना होता है? तो ये इक्वल टू लिखिएगा 1 अपॉन डेट a मल्टीप्लाई, यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई करिएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। जब एडजॉइंट मैट्रिक्स ए को जब डिटर्मिनेंट ए से भाग दोगे ना तब यही मेरा ए इनवर्स फाइंड होता है। यानी कि ए इनवर्स फाइंड करने के दो तरीके हैं। इसके पहले मैंने वो जो मैट्रिक्स वाला चैप्टर था उसमें ऑलरेडी हम बता चुके थे आप लोगों को और उसका वीडियो भी बना के दिखाया।
एक एलिमेंट्री मेथड होता है, एलिमेंट्री रो मेथड या एलिमेंट्री कॉलम मेथड, उससे भी हम लोग इन्वर्स फाइंड करते हैं। और एक तरीका ये होता है कि अगर आप यहाँ पर देख लो ए इन्वर्स इक्वल टू, पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स आप फाइंड कर लो और उसके डिटर्मिनेंट डेट ए से उसे डिवाइड कर दो, ठीक है, तो भी ए इन्वर्स फाइंड होता है। नोट में, टू फाइंड द इन्वर्स ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स फाइंड करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू चेक वेदर डेट ए इज जीरो और नॉट जीरो। अगर डेट इक्वल टू जीरो आ जाए तो समझ लेना कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और डेट ए नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तब मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उसका इन्वर्स फाइंड कर लूँगा। ओके, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर रिमेंबर में कुछ पॉइंट याद रखना है। ए बी का इन्वर्स जो होता है बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के इक्वल होता है। याद होगा ट्रांसपोज में भी हम लोग ऐसा ही लिखे थे, ए बी का जो डैश होता है वो बी डैश पहले लिखा जाता है फिर ए डैश लिखा जाता है। उसी तरह से इन्वर्स में भी है, ए बी का इन्वर्स जो होता है पहले बी इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स, फिर ए को ए इन्वर्स जो होता है इक्वल टू ए इन्वर्स ए इक्वल टू आई के इक्वल होता है। क्योंकि अगर ये क्या है, ए इन्वर्स क्या है, ए का इन्वर्स है, तो जब ए को उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो तो अभी अभी डिफिनेशन ही दिए थे, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू आई, तो ये मेरा बी का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ए इन्वर्स या ए इन्वर्स ए इक्वल टू आई। फिर देखिए एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए का इन्वर्स अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप ये भी फाइंड कर सकते हो, एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए इन्वर्स, ये दोनों इक्वल है। एडजॉइंट मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकाल लो फिर उसका इन्वर्स निकालो, या तो ऐसा करो कि ए इन्वर्स पहले फाइंड कर लो उसके बाद एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालो, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक 4.5 का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 का एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर शो करना है ए स्क्वायर इक्वल टू -5a प्लस 7i इक्वल टू 0। पहले तो इसको शो करना है, उसके बाद कहता है कि इसी रिजल्ट हेंस फाइंड ए इन्वर्स, इसी रिजल्ट का इस्तेमाल करके हमको ए इन्वर्स फाइंड करना है, यानी अलग से आपको वो फार्मूला नहीं लगाना है, एलिमेंट्री रो मेथड या कॉलम मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है, ना तो वो फार्मूला ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए अपॉन डेट ए, उसका भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है, बल्कि इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके इन्वर्स फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, पहले तो ए स्क्वायर निकाल लिए, इसी को इसी से इंटू किए तो ये आ गया, फिर 5 इंटू ए किए तो ए को 5 से इंटू किए तो ये सारे एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 7i किए तो यहाँ पर i को 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर यहाँ पर सबको हमने ऐड आउट कर दिया, तो ऐड आउट करने पर ये 0 के बराबर आ गया, ठीक है। ये तो ऑलरेडी पहले भी हम लोग इस तरह के क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक। अब देखिए, अब इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे ए इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले क्या करो, ये आइडेंटिटी वाला ये जो टर्म है ना, ये वाला, ये 7, हाँ, इसको राइट साइड में ट्रांसफ़र कर दो, तो यहाँ पर हम ट्रांसफ़र कर दिए, तो यहाँ -7i हो गया। ओके, अब क्या करो कि इस इक्वेशन में पोस्ट मल्टीप्लाई करो बाय ए इन्वर्स का, क्योंकि ए इन्वर्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए ए इन्वर्स का जो है पोस्ट मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है दायां साइड में मल्टीप्लाई करो, और प्री मल्टीप्लाई कहीं पर लिखा रहेगा तो उसका मतलब होता है कि लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करो। ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए इंटू ए, देखिए इसके राइट में हमने ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया है, फिर ये देखिए 5a है, इसके राइट में ए इन्वर्स लिखा है, फिर ये देखिए -7i है, इसके राइट में हमने ए इन्वर्स लिखा है, तो इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कहते हैं। और अगर यही ए इन्वर्स को मैं लेफ्ट में लिखा होता, 5a के भी लेफ्ट में लिखा होता, -7i के भी लेफ्ट में अगर लिखा होता तो उसको प्री मल्टीप्लाई कहते हैं, ठीक है। चूँकि ये मैट्रिक्स का केसेस है तो इस केस में याद रखना है, ज़रूरी नहीं होता है कि पोस्ट मल्टीप्लाई और प्री मल्टीप्लाई दोनों एक ही बात हो, ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। पोस्ट मल्टीप्लाई करने से कुछ और हो जाए और प्री मल्टीप्लाई करने पर कुछ और हो जाए, ज़रूरी नहीं कि इक्वल ही हो। तो यहाँ पर देखिए, ये तो हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो करने पर सारे एलिमेंट सारे टर्म को मल्टीप्लाई किया, तो अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ के अकॉर्डिंग इनको मैं एक ब्रैकेट में डाल दूंगा, फिर ए इन्वर्स को एक ब्रैकेट में डालेंगे, फिर -7 को अलग करके ए इन्वर्स को एक साथ डालेंगे। प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, अभी अभी देखे थे यहाँ पर क्या, आई के बराबर, तो लिखेंगे ए इन्वर्स इक्वल टू आई, फिर यहाँ ए इन्वर्स इक्वल टू आई,
फिर यहाँ पर आई इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स, क्योंकि आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ए ही आएगा। तो यहाँ पर फिर यहाँ से देखिए ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, माइनस में 5i इक्वल टू -7 ए इनवर्स। ओके, अब ए का मान रख दिए -5, आई का मान रख दिए इक्वल टू -7 इंटू ए इनवर्स। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इनको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें लेस करेंगे तो इतना आ रहा है, तो इतना इक्वल टू क्या हो गया -7 ए इनवर्स। तो -7 ए इनवर्स इक्वल टू 3 - 5 -2, 1 - 0 1, -1 - 0 -1, 2 - 5 -3। तो -7 ए इनवर्स इक्वल टू इतना आ गया। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, -7 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो -7 से अब पूरे को मैं यहाँ पे डिवाइड कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैट्रिक्स है इसलिए इससे डिवाइड करेंगे तो सारे एलिमेंट को डिवाइड करेंगे। तो ये मेरा आ जाएगा 2/7, ये हो गया -1/7, और ये हो गया 1/7, ये हो गया 3/7। और अदरवाइज अगर कभी कभी आंसर ऐसे भी लोग लिखते हैं, यहाँ पर क्या करो, इस माइनस को केवल इसके अंदर डाल दो और ये 7 को बाहर ही रहने दो, ऐसे भी तुम लिख सकते हो। और ए इनवर्स इक्वल टू 1/7 रहने देंगे ऐसे, और इस माइनस को इसके अंदर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 1, यहाँ पर 1, यहाँ पे 3। ये भी आंसर सही है। मैंने ये भी रूप में इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और या तो मल्टीप्लाई करके ही पूरा लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हैं वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना।